सीता को हरकर है भाई, ना झगड़ा ठहराया है। मुझको तो ऐसा दिखता है कि सोता शेर जगाया है। अफसोस अफसोस जबरदस्ती करके तुम काल से जाकर जूझे हो। पहले तो आग में कूद पड़े, अब राय सभा की पूछते हो। जामन जी, हनुमान जी अभी तक नहीं आए। बहुत दिन हो गए। कहीं युवराज, हेलो, घबराओ नहीं। जिस पर कृपा श्री राम की होती है उस पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हनुमान जी तो खुद ही बलशाली हैं, आते ही होंगे। जय श्री राम। कहो हनुमान जी, जानकी जी का कहीं पता लगा? पता चल गया है। माता जी लंका नगरी की अशोक वाटिका में दुख सह रही हैं। तो फिर देर मत करो और चलकर श्री राम जी को सारी कथा सुनाओ। और रास्ते में चलते चलते हमें भी वह कथा सुनाना। सही है हनुमान जी, कुछ जानकी का पता चला? प्रभु, हनुमान जी सब पता लगा रहे हैं और उस रावण को अपना बल भी दिखा रहे हैं। हे प्रभु, हनुमान जी ने जो कार्य किया है वह सराहनीय है। सत्य कहते हैं जामवंत जी, हनुमान जी के इस कार्य का बखान 100 मुख से भी नहीं किया जा सकता। प्रभु, हनुमान जी ने रावण के बेटे अक्षय कुमार और जम्बूमाली को यमपुरी पहुंचाकर यह बतला दिया है कि उसका समय आ गया है। और आते हुए लंका को भी जलाकर राख कर दिया। तुम धन्य हो बजरंग बली, हम तुम्हारे ऋणी हुए। इस समय हमारे पास कोई वस्तु नहीं है जो आपके इस उपकार के बदले इस समय आपको भेंट दे सके, परंतु हाँ,
एक वचन देते हैं, जब तक ये धरती और ये आकाश रहेगा तब तक ये राम हनुमान आपका ऋणी रहेगा। बतलाइए हनुमान जी, जानकी वहां कैसे रहती है? अच्छी तो है ना? हे प्रभु, मां जानकी लंका में इस प्रकार रहती है जैसे पत्ती तांतों में जुबा रहती है। जब मैं वहां गया, उनके दर्शन किए, तो उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। मगर जब मैंने बताया और आपकी अंगूठी दी, तो अंगूठी को हृदय से लगाकर आंखों से चूमा, फिर रो पड़ी। प्रभु, वह तो आप यात्रा करने जा रही थी, वो तो आपकी कृपा से सेवक वहां पहुंच गया। सुनो नाथ, माता जी ने चलते समय कहा था, यदि प्रभु 1 महीने तक यहां ना पहुंचे तो वह आत्महत्या कर लेंगी, क्योंकि ये मेरे सामने की बात है। रावण ने माता जी को 1 महीने का समय दिया है। माता जी ने यह भी कहा है, श्री राम जी से कहना वे जंग पर चले हुए बाण को फिर याद करें और कहना, एक एक पल, एक एक वर्ष के समय बिता रही है, और चलते समय ये चूड़ामणि देकर उन्होंने कहा, चूड़ामणि प्रभु के चरणों में रखकर कहना, प्राण की रक्षा करने वाले जल्दी ही लंका पर चढ़ाई करें। उन्होंने लक्ष्मण जी से भी अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी है। तू जैसी पतिव्रता स्त्री इस प्रकार इतना भारी कष्ट सहे, ये बहुत लज्जा की बात है। वो स्त्री जिसका पति संसार में जीवित है और वो दुख सहती हो, इसे केवल होली का ही खेल कहा जा सकता है। इसमें इस राम का क्या दोष है? हमारे कर्मों में इस तरह से दुख सहना लिखा था, तो तुम भी सह रही हो और मैं भी सह रहा हूं। प्रभु, दुख उन पे होता है जिन्हें चरणों की शरण नहीं है। उसी जगह संकट और दुख, जिस जगह आपका भजन नहीं। माता को दुख संकट कैसा, जिस दिन वे नाम सुमरती है, हर मंदिर में रघुराई है, दर्शन वो आपका करती है। और उनसे ये बात कहनी है, अपराध देवी बजने दीजिए, लंका के खंड तोड़ने को वानर सेना भेजिए।
इस बात में अब संदेह नहीं। लंका पत्थर बढ़ना होगा, पड़ जाए पड़ाव समुद्र पर, फिर आगे को बढ़ना होगा। सुन लो सुग्रीव ए जामवंत, इस पृथ्वी को लाल करना होगा, इंसाफ और इज्जत पर ही कटना होगा, मरना होगा। प्रभु आप चिंता न करें। हनुमान जी चढ़ाई की तैयारी कीजिए। तमाम योद्धाओं को स्वागत पट पर इकट्ठा होने के आदेश दिए जाए। जो आज्ञा महाराज। राजा के महाराजा लंका नरेश लंकेश दशानन दरबार में पधार रहे हैं। उसमें डालूंगा आत्मा। अरे साहब झुको मेरे आगे, क्योंकि मैं ही हूं परमात्मा। विदूषक अरे मेरे योद्धाओं, आज मैं तुमसे एक राय लेना चाहता हूं। मैं जानता हूं वो छोकरे जिन्होंने वानर भालू की सेना बनाई है, तुम लोगों के बल के आगे वो कुछ नहीं है। फिर भी ये विचार करना बहुत जरूरी है। अगर वो लंका में आ गए तो उनको पराजित कैसे करा जाए। महाराज आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनमें क्या ताकत है जो हमारा मुकाबला कर सके। वो छोकरे हैं छोटे छोटे, कुछ भालू हैं कुछ वानर हैं। हम लोगों के बल के आगे वो छोटे छोटे बच्चे हैं। और फिर महाराज, मेरी राय में वो समुंदर पार ही नहीं कर सकते। यदि समुंदर पार भी कर लिया तो मुश्किल से आधे ही यहां पहुंच पाएंगे। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि लंका नरेश की आज्ञा हो तो मैं भी कुछ कहूं।
हम तुम्हारी राय की बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे विभीषण। कहो क्या कहना चाहते हो? लंका नरेश, ये लोग जो बढ़ बढ़कर बातें बना रहे हैं, ये सब चापलूसी कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग आपको खुश करके अपना मतलब सिद्ध करना चाहते हैं। असली राय मैं देता हूं, मेरी सुनो। ये जो मीठी मीठी बातें बनाकर अपनी वीरता के गुण गा रहे हैं, राम और लक्ष्मण को छोकरे बता रहे हैं, इन्हें उनकी ताकत का अंदाजा नहीं है। आप बुद्धिमान हैं, थोड़ा सोचिए। जिन्होंने खर, दूषण आदि बलवानों को मार डाला, तुमसे हमें ऐसी आशा नहीं थी। तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजा हो, तुम महाराजा हो, वो बात देती है शोभा जो नीति धर्म मर्यादा हो। क्यों अपने हाथों अपने पर ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हो? किस बल पर और किस बूते पर तुम इतने पांव पसारते हो? सीता को हरकर है भाई, ना झगड़ा ठहराया है। मुझको तो ऐसा दिखता है कि सोता शेर जगाया है। अफसोस जबरदस्ती करके तुम काल से जाकर जूझे हो। पहले तो आग में कूद पड़े, अब राय सभा की पूछते हो। अच्छा जो हुआ उसे छोड़ो, अब आज की बात करो। जो चली गई सो चली गई, जो रही है उसका जिक्र करो। रघुनंदन से कर लो सुलह, है मेरी राय दशकंदन। जड़ से ही राड़ मिटा डालो, सीता को राम के अर्पण। और सुविक्षण चुप हो जा। मुझे मालूम हो गया है तू कायर है। तेरी जगह में कोई दूसरा होता तो उसका सर जमीन पर पड़ा होता। मुझे तेरी राय की जरूरत नहीं, कायर कुल खाती। तू मुझको ऐसी राय देता है कि मैं तपस्या के आगे जाकर झुक जाऊं? दुश्मन को झुकाए सर जाकर ये रावण का दस्तूर नहीं। मिर्जाऊं लेकर चले, सीता को तू मंजूर नहीं। कि मेरे नाम की इज्जत को क्या तार लगाना चाहता है? इस ताज तख्त की शान को तू मिट्टी में मिलाना चाहता है? हे भाई, क्रोध छोड़कर जरा विचार करो। वो काल के भी महाकाल हैं, इसलिए आपको मैंने ऐसी राय दी। राजनीति यही कहती है, यदि शत्रु अपने से बलवान हो तो युद्ध को किसी न किसी तरह टाल ही देना चाहिए। होश की बात कर विभीषण। तू उनको कार बतला कर मेरे मन में डर पैदा करना चाहता है। भाई, मैं तो होश में हूं, मगर आप क्रोधवश होकर अपना होश खो रहे हैं। इसलिए कहता हूं, क्रोध को त्याग कर उनसे संधि कर लो और लंका में होने वाली तबाही को बचा लो। तो नीच कायर कुल खाती, हट जा मेरे सामने से।
मैं तेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। लंका में रहकर दुश्मनों की प्रशंसा करता है, ऐसे देशद्रोही को लंका में नहीं रहने दिया जाएगा। जा, निकल जा यहां से। उन तपस्वियों को जाकर ये राजनीति बतला जो तू मुझे सिखा रहा है। खबरदार, खबरदार, अगर लंका की तरफ मुख भी किया, अगर तू मेरा भाई ना होता तो तुझे ऐसी कारता दिखाने पर प्राण दंड दिया जाता, परंतु मैं तुझे जान से नहीं मारता। ये मेरा आदेश है, तो उस समय लंका छोड़कर चला जा, वरना मैं तुझे वो सजा दूंगा जो आज तक लंका में किसी को ना दी गई हो। अच्छा भाई, मैं तो चला जाता हूं, मगर मैं फिर कहता हूं, मेरी सलाह को जरा ठंडे दिल से विचार करो। मैंने जो कुछ कहा है वो तुम्हारी भलाई के लिए ही कहा है। हाँ, अच्छी तरह विचार कर लिया। मुझे तुम्हारे राय की जरूरत नहीं। चला जाए यहां से। जब धोनी सर पर आती है, पड़ता है अपने पर ताला। तुम कंकड़ पत्थर ही मारो, मेरे तो मोती हाथ लगा। जो कहा सुना वो माफ करो, मंजूर हुक्म मुझको है राजन। लो तुम्हें मुबारक हो लंका, मुझे मुबारक रामचरण। बुजुर्गन, सेना को युद्ध के लिए आदेश दिया जाए। जो योद्धा छुट्टी पर गए हैं उसे फौरन कार्य पर बुला लिया जाए। हेलो, तू चल तो दिया, परंतु श्री राम ने तुझे दुश्मन का भाई समझकर स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो फिर तेरा क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे जरूर अपने चरणों में जगह देंगे। वो तो अंतर्यामी है, वो तो मेरे मन की बात को जानते होंगे। लेकिन यदि उनको किसी ने भड़का दिया कि रावण का भाई है, जासूसी करने आया होगा, तो क्या होगा? हाँ, हनुमान जी तो वहां होंगे। उन्होंने तो मेरे बारे में बताया होगा प्रभु को। लेकिन यदि इसके बाद भी प्रभु ने मुझे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं उनके चरणों में ही अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन लंका लौटकर कभी वापस नहीं जाऊंगा। ऐसे अभिमानी भाई का मुंह कभी नहीं देखूंगा जिसने भरी सभा में मेरा अपमान किया हो।
तेरा भाई विभीषण हमारे कटक की ओर बढ़ रहा है। ये कोई नई चाल मालूम पड़ती है। ये निशाचर बड़े विश्वासघाती होते हैं। विचार तो ऐसा है, बस मदद चला दूं उसको मैं, जंजीरों में बंधवा करके कैद करवा दूं उसको मैं। भाई को यहाँ पर कैद जान, घबराकर रावण आएगा, सीता जी को ले जाएगा और उसको ले जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वह कहते भी आया भी है तो इतना बड़ा कटक है, उसके अंदाज भी नहीं हो सकता। इसमें है जिसने आया या फिर रावण का कोई संदेश लेकर आया हो। और एक बात और भी हो सकती है कि उसकी रावण से बिगड़ गई हो और वह हमसे मिलना चाहता हो। प्रभु, हनुमान जी लंका गए थे, हो सकता है उनके बारे में उनको पता हो, उनसे पूछ लिया जाए। हनुमान जी, आप ही बतलाइए कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए। भगवान, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, विभीषण आपके चरणों का दास है। मैं बतलाना भूल गया था, उन्होंने ही मुझे लंका में माता जानकी जी का पता बतलाया था। लंका में एक यही है जो राम नाम को हृदय में बसाए हुए हैं, परंतु उन्हें तुरंत बुलवा लेना चाहिए। हमें शत्रु के घर का भेद भी मिल जाएगा। आप ठीक कहते हैं हनुमान जी, जाओ उन्हें आदर सहित लेकर आओ। जो आज्ञा प्रभु। कहो लंकेश, लंका में सब कुशल तो है? आपसे बैर बढ़ाने वाले लंका वासियों की यह खैर कहां? प्रभु, रावण को अभिमान ने अंधा बना दिया है। मैंने जब उसे समझाया कि तुम लंका को तबाही से बचा लो और सीता जी को प्रभु श्री राम को वापस कर दो, तब उसने भरी सभा में मेरा अपमान किया और मुझे लात मारकर लंका से बाहर निकाल दिया। दीन बंधु, अब मैं आपकी शरण में हूं, मुझे अपने चरणों में रहने की आज्ञा दीजिए और अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। अब मैं रावण के जीते जी लंका में वापस कभी नहीं जाऊंगा। हनुमान जी, लंका का राजा रावण अपनी मौत को खुद आवाज लगा रहा है। मेरे भक्तों को दुख पहुंचाकर हमें मजबूर कर रहा है कि उसे अब इस दुनिया में ज्यादा दिवस जीवित ना रहने दिया जाए। जाओ, समुद्र का जल तुरंत लेकर के आओ।
आप घबराएं नहीं। हम तुम्हें लंका नरेश बनाते हैं। जय 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 सच्चिदानंद की जय। सुग्रीव जी, हम चाहते हैं कि अब समुद्र को शीघ्र पार किया जाए और लंका पर चढ़ाई कर दी जाए। जैसी प्रभु की इच्छा। हनुमान जी, सभी को आदेश दिए जाए, समुद्र तट पर एकत्रित हो। जो आज्ञा महाराज।